हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इनको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास वो वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके अंदर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो आइए हम देखते हैं हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स इनमें से हाई स्पिन होंगे और कौन से लो स्पिन होंगे, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारे जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं और ये वाले हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं। यानी लो स्पिन में हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनके अंदर हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और जो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनमें हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। तो आइए अभी कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। जो हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है ये हमारा कोबाल्ट आयन है, और जो हमारा यहाँ पे हम लिगेंड्स को देख लेते हैं। जो हमारा NH3 लिगेंड है एक हमारे पास, Cn नेगेटिव एंड अनदर इज F नेगेटिव। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है। यहाँ पे हम SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हमारी फुल फॉर्म है इसकी। और जो हमारा Cn नेगेटिव है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो हमारा एमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन केस अगर हमारा मेटल आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कोबाल्ट हमारा +3 में है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा। तो हमारा जैसे यहाँ पे F नेगेटिव है, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे कोबाल्ट 27 होता है एटॉमिक नंबर इसका, और हमारा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज है। तो जो हमारी कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो होगी 4s0 3d6। और अगेन हमारे पास ये जो कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर CO3 पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे इस तरह से, और हमारे पास ये ऑर्बिटल और 4s2 एंड 4p 4s4p ये वाले एम्प्टी होंगे, और हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी P2sp3, और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और अगेन ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह से हमारा जो आयरन होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, क्योंकि हमारे पास Cn नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके 6 लिगेंड है तो हमारे पास यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे लेकिन 4 पॉजिटिव बचा हुआ, 4 नेगेटिव बचा हुआ है, तो ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा होगा, तभी इसने -6 को -4 कर दिया है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है, और जो हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s0 3d6। अगेन हमारी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी भी हमारी 3d6 थी, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे, ये भी हमारा लो स्पिन होगा। और अभी जिंक को देखते हैं। जिंक में हमारे पास 4s0 और 3d10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इसमें सारे के सारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हैं, तो ये भी हमारा लो स्पिन होगा।
तो आइए अभी हम कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड कोबाल्ट को देख लेते हैं, कोबाल्ट 8 को। तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सॉरी 3 नेगेटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि फ्लोराइड एक नेगेटिव होता है, 6 फ्लोराइड 6 नेगेटिव होंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 नेगेटिव बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव अंदर रहा होगा। ओके, तो अभी हम इसकी, ये 27 पे लाई करता है, और इसके अंदर हमारे पास यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये जो इसकी न्यूट्रल की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो थी हमारी 4s2 3d7। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2 यहाँ से चले जाएंगे और एक यहाँ से, यानी 3d6 होगा। क्योंकि हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, जो फ्लोराइड आयन है। तो हमारी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कुछ इस तरह से होगी, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो हमारे ये दूसरे ऑर्बिटल्स होंगे वो एम्प्टी होंगे, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कुछ इस तरह से आउटर ऑर्बिटल्स की होगी, यानी 4s 4p 4d। यानी इनकी हाइब्रिडाइजेशन से ये हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और ये हमारा लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।